हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। सोने से मढ़े बौद्ध पगोडा, भिक्षा मांगते बौद्ध भिक्षुक और बर्मा के लोगों की सादगी, यहाँ का स्वादिष्ट खाना, बर्मीज कल्चरल शोज, इन खूबियों का आकर्षण ही सैलानियों को यहाँ खींच लाता है। यह म्यांमार की पुरानी राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर यांगोन है। म्यांमार देश का पुराना नाम बर्मा था और यांगोन शहर रंगून के नाम से जाना जाता था। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मों की भी उपासना की जाती है। आज हम लोग यांगोन घूमने चलते हैं। हम लोगों ने सिंगापुर घूमने के बाद 2 दिन यांगोन घूमने का भी प्रोग्राम बना लिया। यांगोन घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च होता है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर सुहाना रहता है। म्यांमार की यात्रा करने वाले विदेशियों के पास वैध वीजा होना चाहिए। म्यांमार का वीजा ऑनलाइन अप्लाई करके आसानी से लिया जा सकता है। टूरिस्ट वीजा फीस $50 है। वीजा की वैलिडिटी 28 दिन की होती है। यांगोन एशिया के सभी प्रमुख शहरों से सीधी फ्लाइट से जुड़ा है। इंडिया के दिल्ली और कोलकाता से भी सीधी फ्लाइट जाती हैं। यांगोन पहुंचने में दिल्ली से करीब 5 घंटे और सिंगापुर से 3 घंटे लगते हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट सुंदर तो है ही, पर क्रिसमस टाइम होने से एयरपोर्ट बहुत सुंदर सजाया हुआ है। दिन की उड़ान होने के कारण सिंगापुर एयरपोर्ट को ऊपर से देखा जो बहुत सुंदर है, और नया बना ज्वेल मॉल भी देखा। यांगोन एयरपोर्ट छोटा और सुंदर है। यहाँ पर बर्मीज हार्प का बहुत बड़ा मॉडल रखा है जो सबका ध्यान आकर्षित करता है। हार्प बर्मा का नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यांगोन का समय दिल्ली से 1 घंटा आगे और सिंगापुर से 1.5 घंटा पीछे है। म्यांमार की करेंसी को क्याट कहते हैं। इंडिया के 100 रुपये 2250 क्याट के बराबर होते हैं। यांगोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिटी 18 किलोमीटर दूर है और टैक्सी से पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है। पूरे दिन की टैक्सी का प्रबंध पहले से किया हुआ था। रास्ता देखते हुए अपने होटल पहुंच गए। यांगोन का नक्शा देखकर घूमने का प्रोग्राम बनाया। और सबसे पहले चौक हाटगी पगोडा देखने चल दिए। चौक हाटगी पगोडा अद्वितीय और लोकप्रिय है। बुद्ध का ये पगोडा 1907 में बनाया गया था, जिसका 1966 में रेनोवेशन किया गया। यहाँ भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है जो 65 मीटर लंबी और 16 मीटर ऊंची है। ये म्यांमार में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। मूर्ति में बुद्ध दाहिने हाथ से अपने सिर को सहारा दिए हुए हैं। मूर्ति का चेहरा पोर्सिलीन का बना है। होंठ सिंदूरी रंग, आई शेडो नीले रंग और हाथ के नाखून लाल रंग से रंगे गए हैं। भगवान बुद्ध के कपड़े सुनहरे रंग के हैं और पैरों के तलवों को
108 पवित्र बौद्ध प्रतीकों से सजाया गया है। दीवार पर की गई विशाल पेंटिंग में एक युवा राजकुमार के बुद्ध बनने तक की यात्रा और आगे की गतिविधियों को दिखाया गया है। बुद्धा की मूर्ति को देखने के लिए एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। घंटा बजाना बौद्ध संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। पगोडा सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश के लिए टिकट लेना होता है। कुछ बौद्ध मान्यताओं के अनुसार पिंजरों से पक्षियों को मुक्त कराना एक धार्मिक कार्य है जो अच्छे सौभाग्य का प्रतीक है। कंडाग्वी लेक श्वेडगोन पगोडा के पूर्व में स्थित एक कृत्रिम झील है। लेक के शांत जल में श्वेडगोन पगोडा का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यह पार्क फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। लेक 150 एकड़ में फैली है और इसका सरकमफ्रेंस 8 किलोमीटर है। कंडाग्वी लेक पर बना केराविक पैलेस यंगून की फेमस जगहों में से एक है। दूर से केराविक पैलेस कंडाग्वी लेक पर तैरते हुए एक विशाल गोल्डन बार्ज जैसा दिखता है जो धूप में चमक रहा है। इसका अगला भाग बर्मा की पौराणिक कथाओं के एक पक्षी केराविक के आकार में बनाया गया है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। केराविक पैलेस की अनूठी सुंदरता यात्रियों को आकर्षित करती है। इसके रेस्तरां में खाना सुबह 11 से शाम 8:30 बजे तक चलता रहता है। केराविक पैलेस यंगून में एकमात्र स्थान है जहां बर्मा की ऑथेंटिक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस के साथ ऑथेंटिक डाइनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। डिनर विद कल्चरल शो शाम 6 से 8:30 बजे तक चलता है। रोज रात में यहाँ ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस का प्रदर्शन होता है। बोगयो के ओंग सान मार्केट अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसका पुराना नाम स्कॉट मार्केट था। ये 1926 में ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था। यहाँ पर म्यांमार के सभी प्रकार के सोवेनियर्स मिलते हैं। इस बाजार में बर्मीज हैंडीक्राफ्ट और कपड़े की दुकानों से लोकल लोग भी खरीदारी करते हैं। बाजार के बीच में बर्मा के प्रसिद्ध रूबी, जेड और प्रेशियस स्टोन की दुकानें हैं। जूस, चाय, कॉफी की दुकानों सहित नाश्ते के लिए इस बाजार में बहुत सारे स्टॉल हैं। ये काली अम्मा मंदिर है जो हिंदू देवी काली को समर्पित है। ये मंदिर रंगीन छत और पत्थर से बनी हिंदू देवी देवताओं की नक्काशीदार मूर्तियों से सजा हुआ है। मंदिर 1871 में तमिल माइग्रेंट्स द्वारा बनवाया गया था। मंदिर सुबह 5 से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है। प्रवेश द्वार के ऊपर बिजली की लाइनें आमतौर पर कबूतरों से लदी होती हैं और फुटपाथ भी कबूतरों से भरा रहता है। यांगोन सिटी हॉल महाबंडूला गार्डन के सामने बना है। सिटी हॉल की इमारत म्यांमार की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इस भवन का निर्माण 1926 में शुरू होकर 1936 में समाप्त हुआ। यहाँ यांगोन सिटी डेवलपमेंट कमेटी का ऑफिस है। इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट सिटी हॉल के सामने महाबंडूला गार्डन के केंद्र में बना है।
ये म्यांमार की स्वतंत्रता का प्रतीक है। 165 फीट ऊंचे सफेद ओबेलिस्क के चारों ओर चिंथे की मूर्तियां बनी हुई हैं। श्वेडागोन पगोडा अपनी जटिल वास्तुकला, प्राचीनतम और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुनहरी चमक और यहाँ रखे बुद्ध के बालों के कारण धार्मिक दुनिया के अजूबों में से एक है। श्वेडागोन पगोडा के स्तूप को हजारों शुद्ध सोने की प्लेटों से ढका गया है। 4 बड़े आकार के पगोडा चारों दिशाओं में बने हैं, जिनमें चारों बुद्ध की मूर्तियां हैं। शेष स्थान में छोटे छोटे 64 पगोडा बने हुए हैं। शाम को पगोडा देखने आने पर इवनिंग प्रेयर में शामिल होने का सौभाग्य मिल जाता है। आज क्रिसमस ईव है। यांगोन में चर्च के सामने बहुत ही धूमधाम से सब क्रिसमस मना रहे हैं। सुले पगोडा महाबंडूला रोड और सुले पगोडा रोड की रोटरी में स्थित है। पगोडा 152 फीट ऊंचा ऑक्टागोनल आकार का है। इसकी खासियत यह है कि नीचे से ऊपर शिखर तक इसका आकार ऑक्टागोनल ही है। पगोडा के शिखर पर एक मल्टी टियर्ड ऑर्नामेंटल छतरी है। कहा जाता है कि सुले पगोडा श्वेडागोन पगोडा से भी पुराना है। इसका नाम सुले पगोडा यहाँ रहने वाले सुले नामक नेट के नाम पर पड़ा। सुले पगोडा पूजनीय है क्योंकि इसमें भी बुद्ध के बाल रखे हैं। ये पगोडा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। विदेशियों को एंट्री टिकट लेना होता है। ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर को देखने के लिए यांगोन एक बेहतरीन जगह है क्योंकि यहाँ आज भी बहुत सी कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं। ये हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की दरगाह है, जिन्हें 1857 के गदर में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने देश निकाला देकर रंगून भेज दिया था और यहीं उनकी मौत हो गई थी। उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया था। आज ये दरगाह मुस्लिम लोगों के लिए इबादत की जगह है। दो गज ज़मीन भी न मिली। सिंगापुर मॉल यांगोन का एक आधुनिक मॉल है। इस बड़े मॉल में इंटरनेशनल ब्रांड्स की बहुत सी दुकानें हैं। फूड कोर्ट में म्यांमार का लोकल और इंटरनेशनल खाना मिलता है। मॉल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। 2 दिन यांगोन घूमे, बहुत अच्छा लगा। म्यांमार एक टूरिस्ट फ्रेंडली देश है और घूमने में किफायती भी है। यांगोन की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे हुए आइए किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं।